हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी बुक से चैप्टर फर्स्ट जो है द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा ऑर्गेनिज्म जो टैक्सोनॉमिक की कैटेगरीज हैं उनके बारे में देखेंगे। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं और ये उसकी जो कैटेगरीज हैं वो है स्टार्टिंग से पूरा जेनस से लेकर के फाइलम तक, तो वहाँ तक पूरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉमन नेम के अंदर अगर हम देखें तो मैन है ना। कॉमन जो नेम होते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास, उसमें से सबसे पहला है मैन। ये टेबल हमें बायो की बुक में भी दे रखी है, एनसीईआरटी बुक में। तो मैन का जो जो बायोलॉजिकल नेम है मैन का, वो है होमो सेपियंस, है ना। उसका नाम है होमो सेपियंस। ये मार्कर को क्या हो गया, है ना। तो होमो सेपियंस नाम है मैन का बायोलॉजिकल में। अगर हम जैसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर किसी को बोलना है, मैन बोलना है, तो हम उसको होमो सेपियंस भी बोल सकते हैं, जिसमें से होमो जो है वो उसका जेनस है ना। फिर उसके बाद फैमिली, जो मैन की जो फैमिली है उसे हम कहते हैं HOMINIDAE, होमिनिडी। फिर उसके बाद जो ऑर्डर है मैन का, जो ऑर्डर है वो है प्रेमेटा। फिर उसके बाद मैन का जो क्लास है, तो क्लास है उसकी मैमेलिया। फिर उसके बाद जो उसका फाइलम है, लास्ट वेट सेकेंड, हाँ, उसका जो फाइलम है वो है कॉर्डाटा। फाइलम और डिवीजन हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना, कॉर्डाटा। अब ये तो हुई बात मैन की। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है हाउस फ्लाई का, है ना। तो हाउस फ्लाई को जब भी हम बायोलॉजिकल नेम में बोलते हैं तो वो उसे बोलते हैं मस्सा डोमेस्टिका। मस्सा डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। और उसका जो जेनस है वो है मस्सा। फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली है, हाउस फ्लाई की फैमिली, वो है मसीडे, है ना। मतलब एक जैसा ही नाम आ रहा है सबका। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। फिर उसके बाद जो हाउस फ्लाई का ऑर्डर है वो है डिप्टेरा। फिर उसके बाद जो उसकी क्लास आ जाती है, एक सेकेंड, हाँ, इसकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। और जो उसका फाइलम है वो है इसका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो ये हुआ सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट। अब उसके बाद आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है मैंगो, है ना। तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। और जिसमें से उसका जो जेनस है वो है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली है वो है इसकी स्पेलिंग याद है मुझे, ANACARDIACE, फिर है AE, है ना, एनकार्डिसी, ठीक। फिर उसके बाद जो उसका ऑर्डर है, एक सेकेंड, जो इसका ऑर्डर है मैंगो का, जो ऑर्डर है वो है सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स, ठीक है, सेपिनडेल्स। फिर उसके बाद इसका जो क्लास है, इसकी क्लास है हमारे पास डाइकोटाइलिडे। ओके, स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही, एक मिनट। डाइकोटाइलिडेनी। फिर उसके बाद जो इसके फाइलम है वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये तो हुआ हमारा मैंगो का एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास वीट। वीट को हम कहते हैं ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एसेटिवम, AESTIVUM, ट्रिटिकम एसेटिवम। फिर उसके बाद जो उसका जेनस है वो है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। अब जो उसकी फैमिली है इसकी पोएसी, ठीक है, पोएसी। और फिर जो इसकी ऑर्डर है इसका पोएल्स। फिर उसके बाद जो इसकी क्लास है वीट की वो है मोनोकाइटो, मोनोकॉटी, LE के बाद आ जाएगा DON, ये वाली स्पेलिंग है NAE, है ना, मोनोकाइटोलिटी। फिर उसके बाद जो इसका फाइलम है वो है एंजियोस्पर्म, यानी कि जो मैंगो है और वीट है उन दोनों का जो फाइलम है वो एंजियोस्पर्म है। तो ये हुई हमारी टेबल कंप्लीट। अब इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है और फिर उसके बाद
मतलब ये टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एड्स है, टैक्सोनॉमिक एड्स। तो उस पर चलते हैं, अब इसको फटाक से रब कर लेते हैं, तो बस 2 मिनट में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स। इसके अंदर हम, वैसे तो ये हमारा टॉपिक डिलीटेड है इस बार के सिलेबस में, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिक एड्स, अब यहाँ पर जो एड्स का मतलब है ना, वो हेल्प से रिलेट कर रहा है ना, हेल्प टाइप, हेल्प। जैसे कि मान लो जो टैक्सोनॉमिक एड्स है उसे अगर हम स्टार्ट करें, तो जैसे अब जो टैक्सोनॉमिक एड्स यानी कि अब हेल्प कैसे मिलेगी, है ना, अगर ये मान लो हेल्प को रेफर करें तो हेल्प कैसे मिलेगी, किसी रेफरेंस से ही हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये कुछ, ये दोनों क्या है इसके, ये 2 पॉइंट्स मैं भी लिखूंगी, ये दोनों हैं इसके रेफरेंस, है ना। किसी रेफरेंस से ही तो हमें हेल्प मिलती है। अगर हम मान लो हम कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, मतलब किसी बुक से अगर हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये टॉपिक में ये है, तो वो रेफरेंस हुआ। तो अब इसके अंदर दो पार्ट्स में ये टैक्सोनॉमिकल एड्स डिवाइड है। पहला नॉन लिविंग और फिर दूसरा है लिविंग, है ना, नॉन लिविंग और लिविंग। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिविंग में। तो जो लिविंग है उसके अंदर क्या है कि अब लिविंग में क्या क्या आ सकता है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, प्लांट्स पढ़ा और एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये आ सकता है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स। अब इसके आगे जैसे कि प्लांट्स वगैरह हम देखते हैं कि कई बारी जो जैसे कि प्लांट्स हमें कहाँ मिलते हैं देखने को, ज़्यादातर वैसे आज मतलब हमारे घर में भी होते हैं, स्कूल्स वगैरह में, पार्क्स वगैरह में तो होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप, जैसे कि मान लो अगर हम किसी म्यूजियम में जाते हैं ना, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाएंगे हम, तो हमें कोई चीज़ दिखती है, तो वो जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स में, है ना, गार्डन्स में जाएंगे तो हमें प्लांट्स दिखेंगे ना। तो ये बोटेनिकल गार्डन्स में जब हम जाएंगे तो हमें स्पेसिफिक टाइप के, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स दिखेंगे, और जिनके अंदर एक एक चीज़ मतलब पर्टिकुलर दिखेंगे। और एनिमल्स कहाँ मिलेंगे हमें, एनिमल्स अगर एक पर्टिकुलर जगह दिखें तो हमें एनिमल्स मिलेंगे जू के अंदर, है ना। तो जैसे कि जू हो गया, है ना। अब तो ये बात हो गई लिविंग में, है ना, हमने अब तक इतना पढ़ा। फिर उसके बाद जो नॉन लिविंग में अगर हम आएँ तो इसके अंदर एक नया पॉइंट है। अब जैसे कि मान लो नॉन लिविंग के अंदर अगर हमें कुछ, अब ये तो हुई लिविंग की बात, मतलब कि हम लिविंग में देख रहे हैं तो लिविंग में प्लांट्स वो मतलब लिविंग है ना, प्लांट भी लिविंग होता है। तो हमने देखा वो छोटा है, बड़ा होता गया, मतलब गार्डन, बोटेनिकल गार्डन में सारे हर तरीके के प्लांट्स वगैरह होते हैं। और फिर एनिमल्स में जाएंगे तो भी हमें वो लाइव ही दिखेगा, है ना, लीव है, वो लिविंग है। अब नॉन लिविंग के अंदर जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ नॉन लिविंग है, मगर वो हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रही है और हमें पता भी नहीं है वो चीज़, मतलब एक नई चीज़ है। जैसे कि अब मान लो हमें कैसे पता चल, मान लो कि हम जंगल में गए, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, और उस ढूंढते ना हमें एक चीज़ मिली, है ना। मान लो एक छोटा सा एक पौधा मिल गया और हम उसको उठा लाए, है ना, मतलब हमने उसको तोड़ लिया और हम उसको लिया। जब तुमने उसको तोड़ लिया तो वो उसकी ग्रोथ होगी, अब उसकी ग्रोथ तो होगी नहीं। हाँ, अगर हम उसको किसी मीडियम में रखते हैं तो उसकी ग्रोथ हो सकती है, मगर हम अभी उसको किसी मीडियम में नहीं रख रहे हैं। तो नॉन लिविंग के अंदर तब वो नॉन लिविंग हो गया, है ना, अब वो बढ़ नहीं पाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम उसको लेके आए लेबोरेटरी में, उसकी सारी जाँच जो भी होना है सब कुछ हुआ, फिर पता चला कि ये डिस्कवर हो चुका है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कि हमें इसका नाम पता करना है उस प्लांट का जो हम तोड़ के लेके आए जंगल से, तो हमें उसका नाम कैसे पता चलेगा। जैसे कि अब हम कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जिस पे सब कुछ लिखा हुआ होगा, लोगों ने ढूंढी है ऑलरेडी या नहीं ढूंढी है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो एक शीट आती है, हर्बेरियम शीट, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मान लो कोई नया प्लांट डिस्कवर करके लेके आया तो उसके बारे में उस चीज़ का। अब हर्बेरियम शीट, जैसे कि मान लो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, जैसे कि मान लो ये एक शीट है बड़ी सी, ठीक है, ये एक शीट है एक पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हम वो पौधा तोड़ कर लाए थे ना, वो पौधे को हम ऐसे करके पेस्ट करेंगे, वो पूरा पौधा, उसका डिज़ाइन नहीं है, वो पूरा पौधा एक तरीके से पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो ये मान लो वो पौधा है ना, हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये प्लांट हो गया। अब इस प्लांट के नीचे इसका होगा डिस्क्रिप्शन, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि वो जो होती है हर्बेरियम शीट वो कैसी होती है। तो ये है उसका डिस्क्रिप्शन, लिख देते हैं एक साइड में डिस्क्रिप्शन, और ये है प्लांट, है ना। फिर उसके बाद इस साइड में होगा जो उसका उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, ठीक। फिर उसके बाद उसके नीचे होगा उसका जो कॉमन नेम है या फिर जो लोकल नेम है, वहाँ उस एरिया में इसको क्या बोलते हैं, या फिर और जो कॉमन नेम है वो, और लोकल नेम भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम उसके नीचे देखें तो वो होगा जिस डेट को हमने प्लांट ढूंढा, वो डेट होगी, है ना, जिस डेट को डिस्कवर हुआ ये प्लांट। फिर उसके बाद नीचे आएगी जगह कि कौन सी जगह से हमें वो प्लेस, है ना, कौन सी जगह से हमें वो प्लांट मिला वो। फिर उसके बाद इस साइड में आएगा कि उसको किसने फाइंड किया, है ना, हु फाइंड दिस प्लांट, तो वो उसका नेम, यहाँ पर लिखते हैं हु फाइंड दिस प्लांट, हु फाइंड इट, उसका नेम, ठीक, यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमारे हर्बेरियम शीट होती है, ये है हर्बेरियम शीट हर्बेरियम शीट कुछ इस तरीके से होती है।
है। तो इससे हमें पता चलता है, तो हमने इस हर्बेरियम शीट के अंदर देखा कि हाँ ये प्लांट ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, इसका ये नाम है, तो हमें वहाँ से इसके बारे में कुछ जानकारी मिली इस डिस्क्रिप्शन को जब हमने देखा तो यहाँ से फिर तो ये हुआ हर्बेरियम शीट। अब जैसे कि मान लो हर्बेरियम शीट में सिर्फ जो डेड प्लांट्स हैं वही होते हैं, है ना, डेड और ड्राई। अब ऑब्वियसली बात है डेड है तो ड्राई भी होगा, क्योंकि इसको पानी वानी मिल नहीं रहा, कैसे ही हरा भरा होगा ये, है ना, तो इसलिए डेड और ड्राई होता है। तो ये तो खैर कॉमन सी बात है। अब जरा देख लेते हैं, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हो गया हमारा जो टेक्सोनॉमिक एड्स वाला टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बोटैनिकल गार्डन। तो उसके बारे में जरा देख लेते हैं, इसको रब करते हैं फटाक से और बोटैनिकल गार्डन के बारे में देखते हैं। तो बोटैनिकल गार्डन के अंदर जैसे कि अब पता चल ही चुका है अप्रॉक्स, बोटैनिकल गार्डन हमने देखा अभी लिविंग में जो प्लांट्स हैं बोटैनिकल गार्डन्स वगैरह, है ना, वहीं पर ही। तो बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, जैसे कि मान लो कई जगह बोटैनिकल गार्डन्स हैं, जैसे कि एक गार्डन है हमारे पास कौन सा है वो, क्यू गार्डन है ना, क्यू गार्डन है, वो लंदन में वैसे तो सिचुएटेड है क्यू गार्डन। इसके अंदर क्या होता है ना कि वो बिल्कुल मतलब सब कुछ होता है, जैसे कि रियल प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के बहुत प्लांट्स होते हैं जिनको हमने कभी देखा भी ना, ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, और मतलब सब कुछ लाइव होता है ना बोटैनिकल गार्डन्स में। तो क्यू प्लांट है, जो क्यू गार्डन है वो लंदन में है, लंदन, है ना। और फिर उसके बाद एक और है बोटैनिकल गार्डन है हावड़ा के पास, जो कलकत्ता में है, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद जो हावड़ा में है ना बोटैनिकल गार्डन है हावड़ा, है ना, वहाँ पर कौन सा, वहाँ पर इंडियन बोटैनिकल गार्डन है। कहाँ पर है ये, हावड़ा में है, जो कलकत्ता है, वहाँ पर कौन सा है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन है वो, बोटैनिकल गार्डन। फिर उसके बाद एक और है जो हमारे, अगर कोई दिल्ली में रहता हो अगर, तो वहाँ पर लखनऊ के अंदर, है ना, नेशनल बोटैनिकल गार्डन है वो। और लखनऊ के अंदर और भी चीज़ें हैं, अगर किसी को पता तो वो अभी फटाक से कमेंट करके बताएगा। लखनऊ के अंदर एक और है जो पूरा है ना, सेंट्रल है वो, जो है एक कुछ है लखनऊ में ही है, जल्दी बताओ क्या है, कोई नहीं, चलो। तो ये लखनऊ के अंदर है हमारे पास नेशनल बोटैनिकल गार्डन। और फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, लखनऊ के अंदर एक और चीज़ है ना, वो है CDRI। अब इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोटैनिकल गार्डन वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, बस एक चीज़ और रह रही है, वो की वाली, है ना। अब की में क्या होता है ना कि जैसे कि देखो इसके अंदर कपलेट्स होते हैं। अब कपलेट्स मतलब कि कपलेट्स जैसे कि दो स्टेटमेंट, कपलेट जैसे कि दो स्टेटमेंट मतलब कि जैसे मान लो कि आपको ना एक ऑप्शन दे दिया, जैसे मान लो कपलेट है एक, मैं देती हूँ कपलेट। मान लो कि फर्स्ट आपको ना एक स्टेटमेंट दे दी, पहला है ये फर्स्ट, इसके अंदर आपको ए ऑप्शन करके एक स्टेटमेंट दे दी, और उसी फर्स्ट का ही एक और आपको स्टेटमेंट दे दी बी डाल करके, यानी कि ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट आपको दे दी। अब आपको इसमें से क्या करना है, लीड करना है, लीड करने को बोल दिया आपको, लीड करना है, लीड्स है। तो इसमें ये फर्स्ट का हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ही आपको सेकंड का दे देंगे, सेकंड में भी ए पार्ट करके दे देंगे और फिर बी पार्ट करके दे देंगे, सेकंड का ही बी पार्ट। अब आपको इसके अंदर से लीड, यानी कि अब चूज़ करना है, यानी कि अगर मान लो कि आपका आंसर ये 2 का ए करेक्ट है, लेकिन इसमें से आपको बोला गया है कि इसको लीड करो ए से या 2 से या 3 से, ना, यानी कि 2 का ए और फिर दूसरे आपको ऑप्शन दे दिया है 2 का ए, फिर उसके बाद एक का बी, फर्स्ट का बी, तो ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे दिए। तो अब उसमें से आपको चॉइस मतलब चूज़ करना है कि कौन सा वाला एग्जैक्ट करेक्ट है। तो उस टाइप से आपके जो कपलेट्स हैं वो बनते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ऐसे ही वो कपलेट्स वगैरह होते हैं। तो ये भी, अब जैसे कि मान लो एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। अब इसके अंदर जैसे मान लो कि एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था कैरोलस लिनायस। सबको नाम पता है, स्टार्टिंग में इस वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैंने बताया था कैरोलस लिनायस कौन थे। और फिर उन्होंने एक बुक लिखी है ना, सिस्टेमा नेचुरला उन्होंने एक बुक लिखी है, यहाँ पर बताती हूँ, कैरोलस लिनायस ने लिखी है, कैरोलस लिनायस ने लिखी है, ये फादर है टैक्सोनॉमी के, ठीक है। कैरोलस लिनायस ने लिखी है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लिखी है, एक बुक लिखी है, ही रॉट अ बुक जिसका नाम है सिस्टेमा
सिस्टेमा नेचुरला, है ना। तो उन्होंने ये बुक लिखी है। उस बुक को अगर हम देखें तो अब जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने मैंगो देखा था, है ना। पहले हमने क्या मैंगो का एक एग्जांपल देखा था जिसको मैंजीफेरा कह रहे थे, मैंजीफेरा इंडिका, है ना। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने लिखा है ना थोड़ा गलत लिखा है। जैसे कि यहाँ पर जो एम है स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये वाला स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, और ये वाला कैपिटल नहीं आएगा, इसके यहाँ पर स्मॉल आएगा, ठीक है। तो इसको ये लिखने का तरीका होता है, जैसे कि, है ना, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, यानी कि ये एम होगा, ठीक है, ये कैपिटल होगा। और जो इंडिका है, इंडिका का जो आई है वो स्मॉल होगा, यानी एस, स्मॉल, ठीक। तो ये एक, है ना, इस तरीके से कुछ, है ना। और बाकी जो इंडिका है वो तो उसका जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो है। और उसके बाद और ये जो मैंजीफेरा हमें पता है, ये जेनस है इसका, मैंजीफेरा मैंगो का। तो ये हो गया। और इसका ये जो एम है ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा, और सेकंड वाला का जो इंडिका है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल आएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।